स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। तो आतंकिस्तान के आका यानी इमरान खान आजकल आतंकी संगठन हमास के रास्ते कदम पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने घाटी में आतंक फैलाने के लिए फंडिंग का डी रूट खोल दिया है। भारत की बात करें तो यहाँ की दो बेटियां आजकल इजराइल की सेना में अपना दमखम दिखा रही हैं और कनाडा में निठारी जैसा एक कांड सामने आया। आज हम अपने इस खास शो में आपको यही सब बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं आतंकिस्तान की, जहां की फौज न केवल इन दिनों पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है, बल्कि भारत के आक्रोश से बचने के लिए उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाक अधिकृत कश्मीर के एक शख्स ने महज 2 मिनट का वीडियो बनाकर पूरे पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। ये देखें जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशकें कोई जा रही हैं फौज की। पीओके में सक्रिय इमरान की कब्जा कंपनी, लोगों की जमीन हड़पने का वीडियो वायरल। इमरान का हमास कनेक्शन बेनकाब। पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पीओके के बाशिंदों पर जुल्म कर रही है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके के लोगों को दहशत का दामन थामने के लिए मजबूर कर रही है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पीओके के लोगों को बलि का बकरा बनाकर मौत के मुंह में धकेलने का प्लान बना रही है, ये शायद ही किसी को पता हो। ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है, ये कौन सी मशकें हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर एग्रीमेंट के बाद से भले ही एलओसी पर शांति हो, लेकिन पाकिस्तान की बुज़दिल फौज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। बाजवा ब्रिगेड सीज फायर का भी फायदा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। पाकिस्तान की सेना ने पीओके में रहने वाले लोगों को रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एलओसी से सटे इलाकों में बंकर और कैंप तैयार कर रही है। खुद पीओके के रहने वाले एक शख्स ने वीडियो बनाकर पाकिस्तान की सेना की इस कायराना हरकत की पोल खोल दी। इससे पहले कि हम इमरान के हमास कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा खोलें, इससे पहले कि हम इमरान खान की पीओके के लोगों के साथ गद्दारी की कहानी बयां करें, इससे पहले कि हम इमरान के शैतानी कवच के बारे में बताएं, आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 को मिला 2 मिनट का ये वीडियो इमरान खान और उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा का सच पूरी दुनिया के सामने ला देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम फेसबुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशकें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वाश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया है हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और साथ में ये 4 टेंट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का रहने वाला एक शख्स बता रहा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तान सेना ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। 2 मिनट के इस वीडियो में यह शख्स बता रहा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तान सेना ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 टेंट गाड़ दिए हैं। हालांकि टेंट के अंदर क्या है ये तो साफ साफ पता नहीं चल रहा, लेकिन टेंट के बाहर डिश टीवी की छतरी और वॉश बेसिन जरूर दिखाई पड़ रही है। ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि
हम 2 दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि 5 दिन में चला जाएंगे। बात यह है कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मलकियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, और लिहाजा ये देखें, ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है। और ये साथ में ज़ाहिर है यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं, और लड़कियाँ, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुज़र होता है। और सुना है कि सुबह सुबह ये यहाँ खड़े होके जो है ना गुस्ल करते हैं और सरेआम गुस्ल करते हैं। ये साथ खड़े होके ये इस जगह पे ये गुस्ल करते हैं। तो ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है। वीडियो बनाने वाले पीओके के इस शख्स ने पाकिस्तान सेना के अधिकारियों से इस बाबत बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मतलब साफ है, पाकिस्तान सेना इस शख्स के भाई की जमीन पर कब्जा कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह वीडियो पीओके के रावलाकोट सेक्टर की तोलीपीर तहसील का है। यह इलाका एलओसी से सटा हुआ है। साफ जाहिर है कि बाजवा की बुज़दिल फौज एलओसी से सटे इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने और वहां के लोगों को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की फौज यहां के लोगों पर अत्याचार की हदें पार कर रही है। यकीन नहीं आता तो आपको पीओके के ही एक स्थानीय नागरिक की आप बीती सुनाते हैं, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की सेना उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ उन्हें जानबूझकर परेशान भी कर रही है। हमास वाला काम कर रहे हैं कि हम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। जिस तरह हमास गाज़ा में उन्होंने फ़लस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, ये तो हमारे घरों में, देहातों में जो है, घरों के अंदर और हमारी ज़मीनों के ऊपर ये टेंट लगा रहे हैं ना। ये देखिए आप वीडियो, इसमें देखें, ये किसी ने भेजी है मुझे, बड़ी बहादुरी की है उसने। तो ये देखिए आप, डिश भी लगी हुई है और हमारी औरतें वहाँ से गुजरती हैं और ये नंगे होकर वहाँ नहाते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। वैसे इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। अब सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान की फौज पीओके में अपना असली रंग क्यों दिखा रही है। दरअसल इसके पीछे हमास है। सही सुना आपने, हमास। जिस तरह फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास वहां के लोगों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरह इमरान खान और उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा पीओके के लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सेना पीओके के उन इलाकों में अपनी छावनियां या कैंप बना रही है जिनकी एलओसी से दूरी बहुत कम है और वो रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हैं। इसके बाद जानबूझकर हिंदुस्तान की सेना को उकसाने की कोशिश की जाएगी। अगर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करेगी तो उसमें पीओके के मासूम लोग भी मारे जाएंगे। इससे पाकिस्तान की सेना को तो नुकसान कम होगा, लेकिन वो पीओके के लोगों की मौत का ढिंढोरा पीट सकेगी ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके। ये बहुत शर्म की बात है कि पाकिस्तानी सेना सिविलियन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जो जिस तरह के वेपन सिस्टम है उसके द्वारा पिन पॉइंट बर्बादी की जा सकती है। वो जहां भी होंगे, गांव के बीच में होंगे तो आसपास के 3 घर बचे रहेंगे और इनका जो मोर्चा है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये वीडियो 2 साल पहले का है। इसमें पाकिस्तान सेना के अधिकारी विदेशी पत्रकारों और राजनीतिज्ञों को उन इलाकों का दौरा कराते नजर आ रहे हैं जहां उनकी शैतानी साजिश से भारी नुकसान हुआ था। भारत की जवाबी कार्रवाई से कई घरों को नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना रिहायशी इलाकों के बीच छावनियां बनाकर किस तरह पीओके के लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हमास वाला काम कर रहे हैं कि हम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। जिस तरह हमास गाज़ा में उन्होंने फ़लस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, ये तो हमारे घरों में, देहातों में जो है, घरों के अंदर और हमारी ज़मीनों के ऊपर ये टेंट लगा रहे हैं ना। ये देखिए आप वीडियो,
इसमें देखें, ये किसी ने भेजी है मुझे, बड़ी बहादुरी की है उसने। तो ये देखिए आप, डिश भी लगी हुई है और हमारी औरतें वहाँ से गुजरती हैं और ये नंगे होकर वहाँ नहाते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। वैसे इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। पाकिस्तान सेना की ये साजिश ठीक वैसी ही है जैसा हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष में आतंकी संगठन हमास ने किया था। हमास ने इजराइल पर हमला किया और मारे गए फिलिस्तीन के गाजा शहर के मासूम लोग। लेकिन पीओके के लोगों की बदकिस्मती ये भी है कि उन पर कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनके जायज अधिकार भी छीने जाते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और तो और जबरन आतंक की भट्टी में झोंक दिया जाता है। ये देखें जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशकें कोई जा रही हैं फौज की। पाकिस्तान न केवल पीओके के लोगों पर जुल्म कर रहा है बल्कि भारतीय जम्मू कश्मीर के सुधर रहे हालात को एक बार फिर बिगाड़ने की कोशिश में टेरर फंडिंग में लगा है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे पाकिस्तान दुबई के रास्ते टेरर फंडिंग की कोशिश में है। कश्मीर घाटी में सुधरते हालात और शांति बहाली को देखकर पाकिस्तान बेहद बेचैन है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर घाटी में हालात को खराब करने के लिए आतंकी साजिशें तेज कर दी है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुबई रूट के जरिए कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों को फंड भेज रहा है। घाटी में जब से आर्टिकल 370 हटा है और अलगाववादियों पर नकेल कसी गई है, तब से कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। सेना के ऑपरेशन में भी आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। साथ ही सेना के अधिकारियों की बंदूक उठाने वाले नौजवानों को समझा बुझाकर शांति के रास्ते पर लाने की कोशिशें भी कामयाब हो रही हैं। महामारी के दौर में सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से भी कश्मीर के लोग अपना हित अहित समझने लगे हैं। घाटी के ऐसे हालात को देखकर पाकिस्तान समझ गया है कि कश्मीर का मुद्दा उसके हाथ से फिसल रहा है, इसलिए वो कश्मीर में आतंक की आग भड़काना चाहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर घाटी में आतंक की आग और अशांति फैलाने की जिम्मेदारी सैयद सलाहुद्दीन के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को दी है। हिज्ब सरगना की जड़ें कश्मीर घाटी से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा पाकिस्तान हिज्ब सरगना के चेहरे का इस्तेमाल घाटी के नौजवानों को बरगलाने के लिए कर रहा है। अब हिजबुल मुजाहिदीन की टॉप लीडरशिप आईएसआई के साथ मिलकर फिर से अशांति भड़काने के लिए फंड भेज रहे हैं। कश्मीर घाटी में फंड पहुंचाने के लिए पैसा पाकिस्तान से पहले दुबई भेजा जाता है। इसके बाद दुबई में बैठे हवाला कारोबारी कश्मीर के हवाला कारोबारियों के जरिए घाटी में बैठे सक्रिय आतंकियों तक फंड भेजते हैं। घाटी में पहुंचने के बाद ये फंड हिज्ब कमांडर को मिलता है। हिज्ब कमांडर सुरक्षा बल के हाथों मारे गए आतंकियों के परिवार को भी कुछ फंड पहुंचाता है। पाकिस्तान घाटी में हिज्ब के जिला कमांडर को महीने का खर्च 2.5 से 3 लाख रुपए देता है। ये सारा पैसा पाकिस्तान हवाला के जरिए भेजता है। पैसे के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी संगठन घाटी से उखड़े पांव जमाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि इस समय घाटी में 200 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। सेना और सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ रखा है। एनकाउंटर के दौरान 2020 में 225 आतंकी मार गिराए गए। उससे पहले साल 2019 में 160 आतंकी मारे गए थे और 2018 में 250 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए थे। हालात ये हो चले हैं कि पाकिस्तान जैसे ही किसी नए चेहरे को कमांडर बनाकर उतारता है, वैसे ही सेना और सुरक्षा बल या तो उसे धर दबोचते हैं या फिर ढेर कर देते हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कश्मीर घाटी में कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा जिसे आतंक का पोस्टर बॉय बनाया जा सके। पाकिस्तान घाटी में इसलिए भी बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रहा है ताकि घाटी के नौजवानों को बरगलाया जा सके। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के कई कमांडर सुरक्षा बलों और सेना ने मार गिराए हैं या फिर वो पकड़ लिए गए हैं। पैसे झोंककर पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हालात को बिगाड़ना चाहता है। पाकिस्तानी आतंक नीति के बाद स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे गुजरात की एक ऐसी बेटी की जो इन दिनों इजराइल में अपना दमखम दिखा रही हैं। जी हां, ये बेटी इजराइल की फौज में ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि आतंकियों को
सबक सिखा सके। इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस का दुनिया में लोहा माना जाता है। दुश्मन को नेस्त नाबूद करने में इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस की तूती बोलती है। आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में इजराइल आर्मी का हिस्सा बन चुकी हैं गुजरात की 2 लड़कियां। सालों पहले गुजरात से इजराइल जाकर बसा मुलियासा परिवार आज अपनी 2 बेटियों को इजराइल सेना में देखकर फख्र महसूस कर रहा है। फख्र की वजह है ये तस्वीर। इस तस्वीर में बाईं ओर खड़ी है भारत की माटी की बेटी निशा और दाईं ओर खड़ी है रिया। गुजराती परिवार की ये दोनों लड़कियां अब इजरायली सेना की योद्धा हैं। निशा अब से 2 साल पहले इजराइल की सेना में भर्ती हुई थी। फिलहाल उनकी तैनाती म्यूनिकेशन फंड साइबर सिक्योरिटी में फ्रंटलाइन यूनिट हेड के तौर पर है। हाल ही में निशा ने फिलिस्तीन से युद्ध भी लड़ा है। निशा के पिता बेटी के काम से बेहद खुश हैं। मैं एक गुजराती इंडियन होने के नाते भी गौरव अनुभवता हूँ कि हमारे बच्चे वो इजराइल आर्मी में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कंट्री को सेव कर रहे हैं। निशा के पिता इजराइल के बड़े कारोबारी हैं। दरअसल निशा के पिता जीवाभाई मुलियासा आज से 30 साल पहले गुजरात के जूनागढ़ से इजराइल जाकर बसे। शुरुआत में किराने की दुकान से अपना धंधा शुरू किया। अब कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। निशा के साथ खड़ी उसकी बहन रिया भी जल्द ही इजराइल आर्मी का हिस्सा बनने जा रही है। फिलहाल रिया की कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। प्रिया को इजराइल सेना में देख उसकी चचेरी बहन रिया ने भी ठान लिया कि वो भी इजराइल सेना का हिस्सा बनेगी। 12वीं की पढ़ाई के बाद इजराइल सेना में भर्ती की परीक्षा दी और अब प्री सर्विस के तहत पिछले 3 महीनों से इजराइल सेना की सबसे कठोर कमांडो ट्रेनिंग ले रही है। रिया के परिवार का मानना है कि इजराइल सेना के सीक्रेट सर्विस, मोसाद या फिर साइबर सेल जैसे किसी भी यूनिट में भर्ती हो सकती है। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे कनाडा का निठारी कांड कहा जा रहा है। कनाडा से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल कनाडा के एक स्कूल में बच्चों का कब्रिस्तान मिला, जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 215 बच्चों की कब्रें मिली हैं। कनाडा के इतिहास का खौफनाक सच। स्कूल में मिला कब्रिस्तान। 215 बच्चों की कब्रें मिली। कनाडा का निठारी कांड। भारत में साल 2006 का निठारी कांड आज तक लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देता है। लेकिन निठारी कांड जैसा एक खौफनाक सच भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में भी देखने को मिला। और इस दर्दनाक सच के सामने आने के बाद से ही पूरे कनाडा में हड़कंप मचा हुआ है। ये कनाडा के इतिहास में दर्ज वो खौफनाक और दर्दनाक सच है जिसे देख सुनकर हर कोई दहल गया है। ये कनाडा के पश्चिमी छोर पर बसे ब्रिटिश कोलंबिया का कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल है। और फिलहाल ये स्कूल एक ऐसी खबर को लेकर दुनिया भर की सुर्खियों में बना हुआ है जिसकी हकीकत देखकर हर कोई सहमा हुआ है। दरअसल स्कूल के कंपाउंड से 1-2 नहीं बल्कि 215 बच्चों के शव दफन होने का खौफनाक सच बाहर आया है। खबर के मुताबिक स्कूल में दफन बच्चों में कुछ की उम्र महज 3 साल की बताई जा रही है। हैरानी इस बात की है कि बच्चों के इस कब्रिस्तान को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए इन शवों को स्कूल परिसर में एक छिपी हुई जगह पर दफनाया गया था, जिस पर किसी की नजर न पड़े। यानी इस सच को जानने वाला इसकी खौफनाक हकीकत को दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के पुराने दस्तावेजों में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत का कोई जिक्र नहीं किया गया है। What we know is that the discovery in Kamloops is part of a larger tragedy, and that from coast to coast to coast, many children forced into the residential school system disappeared
without a trace. We know that the harm caused by the legacy of these institutions plays out today in the intergenerational trauma so many families must deal with. And we know that Indigenous peoples still face racism, systemic discrimination, and unacceptable injustices. कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल साल 1890 से लेकर 1969 तक कनाडा का सबसे बड़ा आवासीय स्कूल माना जाता था। कनाडा की ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1890 से लेकर 1969 यानी 79 साल के दौरान कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में कनाडा के इन्यूइट और मेटिस समुदाय के करीब 1.5 लाख बच्चों को जबरन भर्ती किया गया था। इसका मकसद इन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना था। स्कूल में बच्चों को ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाता था और सैलिश यानी अपनी मातृभाषा बोलने नहीं दी जाती थी। बात ना मानने पर बच्चों को पीटा जाता था और उन्हें अपशब्द भी कहे जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान 6000 बच्चों की मौत हुई थी। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन ने 5 साल पहले यानी साल 2016 में स्कूल में बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विस्तृत रिपोर्ट भी दी थी। 2008 में तत्कालीन कनाडियाई सरकार ने संसद में इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगी थी। इतना ही नहीं, सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्कूल में बच्चों के शारीरिक और यौन शोषण की बात भी स्वीकार की थी। कैमलूप्स स्कूल को 1890 से 1969 तक कैथोलिक चर्च ने संचालित किया। इसके बाद कनाडा की संघीय सरकार ने कैथोलिक चर्च से स्कूल का संचालन अपने हाथों में ले लिया। 1978 में कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। Saying sorry for the tragedies of the past is not enough. It is not enough for the children who died, for the families, or for the survivors and communities. Only with our actions can we choose a better path, and that is what our government will always try to do. ब्रिटिश कोलंबिया के फर्स्ट नेशन समूह के प्रमुख रोसेन कैसमीर के मुताबिक पिछले हफ्ते जमीन में दफन चीजों का पता लगाने वाले रडार की मदद से उन्हें बच्चों के इस कब्रिस्तान का पता चला। इस घटना के सामने आने के बाद अब कनाडा के इन्यूइट और मेटिस समुदाय के नेताओं की मांग है कि कनाडा में अब हर उस जगह की जांच की जाए जहां कभी भी कोई आवासीय स्कूल रहा हो। उन्हें शक है कि अगर इस जगह की और जांच की जाए तो बहुत मुमकिन है कि यहां दफनाए गए और भी बच्चों के कंकाल बरामद हो सकते हैं। फिलहाल रॉयल ब्रिटिश कोलंबिया म्यूजियम बच्चों की मौत का कारण पता लगाने में जुटा हुआ है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।